Number 3, motion in straight line. Position, distance, displacement, velocity, speed, acceleration, integration, differentiation, ये सब कुछ अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और इस चैप्टर में उनके बेसिस पे जो क्वेश्चंस अब तक नीट या जी मेंस में हैं उनकी हमने प्रैक्टिस भी की है। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिनको हम जनरली काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बोलते हैं। कई बुक्स में आप पढ़ोगे। ये जो इक्वेशंस 3 हैं उससे आप बड़ा फैमिलियर हो, क्योंकि आपने ये 9th क्लास में इक्वेशंस पढ़ी है। इवन आपने इक्वेशन पढ़ी नहीं है, आपने उनका डेरिवेशन भी किया होगा। अगर आपको याद है 3 इक्वेशंस, दैट v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एक्स इजिकल टू, कई बुक में कैपिटल एस भी स्मॉल एस भी यूज़ कर लेते हैं या एक्स भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो हम मोशन इन 1 डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो मैं एक्स यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैं मोशन इन प्लेन में आ जाऊँगा तब मैं इसको एस की फॉर्म में शो करना या आर की फॉर्म में शो करना शुरू कर दूँगा। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो है आपकी वो है वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। और एक इक्वेशन और है, ये 3 तो आपने पढ़ी है और बेसिकली ये 3 ही काफ़ी फेमस है। फोर्थ इक्वेशन एक और है जिसका इतना यूज़ नहीं होता, फिर भी हमें ध्यान रखनी है। एक्स यानी वापस से डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इजिकल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ये इक्वेशन है। ये इक्वेशन किस चीज़ की है बताऊंगा अभी, किस चीज़ की। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम ये तीनों इक्वेशन ही डेराइव करने वाले हैं, जो हमारे CBSE 11th क्लास का पार्ट है। डेरिवेशन इसके 2 तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है, ग्राफिकल मेथड से, उसमें आप ग्राफ ड्रॉ कीजिए, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है। इसलिए मैं वो टॉपिक पे इनका डेरिवेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि अब आप 11th क्लास में आ गए हैं और आपने एक नया इंटीग्रेशन पढ़ा है, जो किसका पार्ट है, कैलकुलस का। मैथमेटिक्स की ब्रांच है कैलकुलस, और उसका क्या पार्ट है, इंटीग्रेशन, जो मैंने आपको पीछे के वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। आज हम उन इंटीग्रेशन का यूज़ करके, इन शॉर्ट कैलकुलस का यूज़ करके, हम इन तीनों इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। फोर्थ का डेरिवेशन हम नहीं देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और बहुत कम क्वेश्चन अब तक आए, तो ये इक्वेशन हम डायरेक्ट ही याद कर लेंगे। और जो NCERT CBSE की जो अपनी बुक है उसके अंदर इन 3 का ही डेरिवेशन गिवन है। फोर्थ का रिक्वायरमेंट पड़ता है तो हम देखते हैं बहुत कम पड़ता है, ऐसा ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये आप स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो देखो ये तीनों इक्वेशंस है, इनमें देखो कुछ टर्म्स आप देख रहे हैं v, u, a, t, x। ठीक है, इनका हमें पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, ये क्या लिखा हुआ है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, बाद में लिखा हुआ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि उस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट शुड बी कांस्टेंट, वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये 3 इक्वेशन अप्लाई होगी। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन है, यानी एक्सेलरेशन में चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेलरेशन कभी 2 है, a की वैल्यू कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 3.1 है, तब इन इक्वेशंस का आप यूज़ नहीं कर सकते। तो क्वेश्चंस में आपको बड़ा केयरफुली देखना है कि वो क्वेश्चन कांस्टेंट एक्सेलरेशन का है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। तो पहले ये चेक कर लेना, अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तभी हम इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट थिंग, यहाँ वेलोसिटी का सिंबल u भी है और वेलोसिटी का सिंबल v भी है, कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन 9th क्लास में पढ़ा है, 11th में अभी तक अपने वीडियोज़ में नहीं पढ़ा है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट में, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कुछ टाइम बाद में एक्सेलरेशन से उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो अगर उस पर a एक्सेलरेशन लग रहा है तो t टाइम बाद में, पहले उसकी वेलोसिटी u थी, अब t टाइम बाद में क्या होगी, v होगी। यानी वेलोसिटी यहाँ पे 2 है, एक तो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन लगने से स्पीड बढ़ी, t टाइम बाद कितनी हो गई, v हो गई, तो ये हो गई फाइनल वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी आफ्टर t टाइम बिकॉज ऑफ दिस एक्सेलरेशन a विच इज कांस्टेंट, ध्यान रखना। फिर ये सेकेंड इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की, x इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x यहाँ डिस्प्लेसमेंट, बाकी t टाइम है, u और e मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये थर्ड इक्वेशन है, टर्म सब पता है। फोर्थ इक्वेशन है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये है कि किसी nth सेकेंड में
ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट लेके आ रहा है, उसकी इक्वेशन। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट आपसे पूछे कि उसका मोशन हो रहा है, वो कह रहा है कि 5th सेकंड में, जब 5th सेकंड पास होती है, जैसे टक ये 5th सेकंड पास हुई, इस 5th सेकंड में वो कितना डिस्प्लेसमेंट लेके आए, तो उस केस में ये अपनी इक्वेशन यूज होती है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या है, काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। नमस्कार, मेरे फिजिक्स के सारे उस्ताद, नाम शेखर, काम फिजिक्स को इजी बनाना। शुरू करते हैं, पहली इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहली इक्वेशन विथ हेल्प ऑफ कैलकुलस, क्या है, कैलकुलस मेथड से अपन सॉल्व करने वाले हैं। देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पिछले वीडियो में हमने काफ़ी पढ़ा है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, a = dv/dt। कैन आई राइट, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो मेरे ख्याल में आपके किसी के भी पेट में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं इसको इधर भेज दूँ, इसको इधर भेज दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। अब आप समझ चुके होंगे, इसका इंटीग्रेशन आएगा तो +c कांस्टेंट इसका आएगा, और इसका इंटीग्रेशन होगा तो इसका +c कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम कांस्टेंट को लेके साथ साथ नहीं चल रहे, और धीरे धीरे आपका इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अब ये जो वेलोसिटी का आप इंटीग्रेशन करने वाले हो, कहाँ से करने वाले हो, जहाँ से वो ऑब्जेक्ट शुरू होता है और कहाँ तक, कितने टाइम बाद तक उसकी वेलोसिटी आपको देखनी है। तो आपके पास दो वेलोसिटी है, एक इनिशियल दैट इज u, एक फाइनल v। तो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया है, आपको इनिशियल u से स्टार्ट करना है और v पे ख़त्म करना है। टाइम मान लीजिए टाइम आपका 0 स्टार्ट हुआ और t टाइम तक, यानी ऐसे मान लो जब टाइम t = 0 था तब वेलोसिटी u थी, और जब टाइम t पहुंच गया तो वेलोसिटी लेट v हो गई है। तो u जब टाइम 0 था और v कब, जब t टाइम स्पेंड होने के बाद में उसमें जो कंटिन्यूसली एक्सेलरेशन था, उस एक्सेलरेशन ने उसकी वेलोसिटी बढ़ाई और बढ़ा के कितनी कर दी, v कर दी। ठीक है, अब dv का इंटीग्रेशन बता रखा है मैंने आपको, dt का t, dx का x, dv का v, ये v हो जाएगा। लेकिन अभी हमने इंटीग्रेशन किया है, हमने लिमिट अप्लाई नहीं की है, लिमिट यहाँ लिख के छोड़ दो, v और u। इस तरफ आ जाओ, a देखो क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में ही ये इक्वेशन सारी अप्लाई होती है। इसका मतलब a यहाँ पे कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, उसमें बता रखा है कि कांस्टेंट टर्म आती है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लो। तो हमने ये इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, अंदर कौन बच गया, dt, t से 0 से t आ गया, कोई दिक्कत इसमें। लिमिट मैंने यहाँ अप्लाई कर दी, देखो v फाइनल माइनस इनिशियल मैंने आपको लिमिट बताई है, यानी यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आया है उसमें यहाँ पहले फाइनल लिमिट पुट करो, यानी v की जगह v पुट करोगे तो v आएगा, माइनस ये v है ध्यान रखना, और u आपका ये रहा, फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस u इज इक्वल टू a आपका कांस्टेंट है, dt का कितना हो जाएगा t, अभी बताया मैंने आपको, dv का v, dx का x, dt का t, और लिमिट अप्लाई कर दो v माइनस यू इज इक्वल टू a, लिमिट क्या करोगे t माइनस 0। ठीक है, t माइनस 0 यानी t बच गया, तो यहाँ से v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये लेके आनी है। तो v को रख दो यहाँ, u को इधर भेज दो, प्लस का बन जाएगा, और प्लस का ए टी ऑलरेडी वहाँ पे था। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमने फर्स्ट डिराइव कर लिया। अब सेकेंड की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखिए बड़ा इजी है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, वो कैसे लेके आएंगे, देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको बताया मैंने, ये भी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मेरे ख्याल में सबको याद होगा, पढ़ा है आपने। ठीक है, इसको भी मैं इस तरह से लिख देता हूँ, dx इज इक्वल टू v dt कर दिया, समझ गए आप। अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, वही लेते हम, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो लेट ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू 0 पे था, यानी वो ओरिजिन पे था। ठीक है, उसकी लोकेशन ओरिजिन थी, और t टाइम स्पेंड होने के मान लो उसकी डिस्प्लेसमेंट x हो गया, वो x डिस्टेंस या s डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे मान लो s लेते हैं, s डिस्टेंस x इज इक्वल टू s,
में वो डिस्प्लेस हो चुका है, उतना आगे मूव कर चुका है इन टाइम t। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 0 से, और एंड कहाँ, s पे। स्टार्ट 0 से, एंड कहाँ हो रहा है, s। तो ये इसके लिए लिमिट लगा दी। टाइम चल रहा है, टाइम के लिए 0 से t कर दिया। ठीक है, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, 0 से s लग गया। कोई दिक्कत इसमें, dx का x हो गया, लिमिट हमें अप्लाई करनी है, अभी हमने इसको अप्लाई नहीं किया है। v पहले तो a था, कांस्टेंट था, लेकिन v कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रहा है, एक्सेलेरेशन लगने से कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, इसलिए हम इसको बाहर नहीं ला सकते। तो हम क्या करें, हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन अभी जो अपन डिराइव किया उससे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। क्या पुट की मैंने, v की जगह वहाँ से फर्स्ट इक्वेशन अपन डिराइव कर चुके, और मैंने ये इक्वेशन पुट कर दी dt। ठीक है, 0 से लेके t। इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से सिखाया गया है, और आपको पता है कि जब प्लस का साइन आ जाता है तो हम इनको सेपरेट इंटीग्रेशन, और अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता तो सेपरेट डिफरेंशिएशन करते। लिमिट अप्लाई कर दो, s -0 फाइनल -0 इज इक्वल टू, इधर आ जाइए, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, देखिए ऐसे अलग अलग कर दिया। बड़े बेसिक तरीके से मैं समझा रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट आपके लिए क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये आ गया, कर दिया, dt इससे मल्टीप्लाई होगा, dt इससे मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये s हो गया इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे u कांस्टेंट है, u कौन सी है, इनिशियल वेलोसिटी है। आपने किसी ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकेंड से मूव करवाया, तो 20 के बाद 30 के बाद 40 के बाद 50 के बाद 60 हो रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी में तो चेंजेस आ रहे हैं, पर जितना से आपने स्टार्ट किया है वो कितना है, 20 रहेगा। यानी उसकी स्पीड अगर मान लो 20 से 30 हो गई तो v आपका 30, u आपका 20। अगर उसकी स्पीड 40 हो गई तो v आपका 40, पर u स्टिल 20। स्पीड मान लो आपकी 60 हो गई तो v आपका 60 पहुंच गया, लेकिन u इनिशियल वेलोसिटी स्टिल 20, यानी इनिशियल वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को हम बाहर ले आते हैं, वो कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, 0 से लेके t, अंदर dt रह गया, प्लस a कांस्टेंट है, a को बाहर ले आओ, एक में तो पता नहीं, किसी को दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि ये हम पहले से बता चुके हैं कांस्टेंट है, अंदर t dt बच गया। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, यहाँ से इसको उठा के यहाँ ले आइए, ये s इज इक्वल टू u dt का इंटीग्रेशन बताया अभी, t करना है, लिमिट अप्लाई करोगे तो t -0 हो जाएगा, तो t आने वाला है। अभी समझाने के हिसाब से मैं इतना स्टेप बढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, यानी डायरेक्ट आप इसका इंटीग्रेशन कर दो और फटाफट वहीं आप इसकी लिमिट भी अप्लाई कर दो, प्लस एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका फॉर्मूला है ये वाला, इसकी हेल्प से इसका इंटीग्रेशन हुआ है, क्योंकि t की पावर में 1 कंसिडर कर लेता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होती है, तो इसका मतलब अपने केस में क्या हो गया, यहाँ t आएगा, यहाँ dt है और पावर 1 है। फॉर्मूला क्या बनता है, x टू पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, यानी t टू पावर 1+1, जो n की वैल्यू 1 है, 1+1 डिवाइड बाई 1+1 t²/2। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया है, किसका, t dt का। t का dt के रेस्पेक्ट में क्या इंटीग्रेशन हुआ, t²/2, तो यहाँ पे t²/2, तो ये t² लिख दिया, और ये डिवाइड बाई 2 है, तो डिवाइड बाई 2 यानी 1/2 है, इसको ऐसे लिख दूँ, एक ही बात है। ठीक है, s इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई की, फाइनल माइनस इनिशियल, t -0, t बचेगा, फाइनल 1/2 at²। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, चेक कर लीजिए। ठीक है, ऐसे हमने ये सेकेंड इक्वेशन डिराइव कर ली। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन में, उसको हम कैसे डिराइव करते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं। बेसिक स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन HC वर्मा से हैं, फिर अपन नीट पे आते हैं और जी मेंस के क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ताकि हम इन क्वेश्चन का यूज करना सीख जाए। उसके साथ पहले एक मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट भी है, वो भी हम देख लेते हैं इसी वीडियो में, ये इक्वेशन वहाँ यूज़ होने वाली है। चलिए, अब थर्ड इक्वेशन है, देखो वापस में इस, हाँ, v = dx/dt।
ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, dv से मल्टीप्लाई कर दिया, dv से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, dv से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? क्योंकि मुझे थर्ड इक्वेशन दिमाग में है कि वहाँ टाइम नहीं आता है, मुझे इस टाइम को रिमूव करना है। कैसे करूँगा? देखो v dv, अब ये देखो dv अपॉन dt, ये टाइम को कौन ले जाएगा, वेलोसिटी अपने साथ जाएगी। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, आपको पता है। तो ये बच गया ये v dv इज इक्वल टू a dx, बस खत्म बात। इंटीग्रेशन बोथ साइड। कैसे करोगे इंटीग्रेशन? जीरो से आपकी स्पीड, सॉरी इनिशियल स्पीड u से स्टार्ट करते हो, फाइनल स्पीड v होती है। v dv का, जैसे आपने t dt का इंटीग्रेशन किया, वैसे ही v dv का इंटीग्रेशन करोगे और यहाँ पे t स्क्वायर बाई 2 आंसर आया, वहाँ कौन है, वेलोसिटी, तो v स्क्वायर बाई 2 आया। इसी मेथड से हम करेंगे। तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2, पर स्टिल लिमिट रिमेन्स टू अप्लाई v अपॉन u। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट टर्म है, अंदर कौन बच गया, dx बच गया। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया और अंदर dx बच गया। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो v की जगह v आएगा तो v हो गया, माइनस इनिशियल क्या आएगा, u आएगा, तो ये u स्क्वायर बाई 2 हो गया, इजिकल टू ax। जो dx का क्या होता है, x होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, सारा ईजी है। चलिए अब देखो वहाँ मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ। क्या कांस्टेंट ले लिया मैंने, देखो 2, 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इजिकल टू ax। 2 को इधर भेज दूँ मैं, ये 2 को मैंने इधर भेज दिया, तो ये बन गया 2x। ये रही हमारी थर्ड इक्वेशन। शकल को थोड़ा सा मैच करना है, ठीक है, इसकी आँख, हाथ, मुँह, इनको कुछ इस तरह सेट करना है ताकि दोनों की शक्ल मिल जाए। तो आप पता है कि इसे यूज़ का उठाओ, यहाँ से यहाँ पटक दो, तो ये v स्क्वायर को यहाँ से उठाया, यहाँ पटक दिया, माइनस से पॉजिटिव बन गया, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई। ये हमारी 3 इक्वेशंस बेसिकली जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं, वो सारे हमने यहाँ इक्वेशन देख लिए। फोर्थ याद कर लीजिए, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसका डेरिवेशन भी नहीं करने वाले। एनसीईआरटी में इसका डेरिवेशन नहीं है, बस याद कर लीजिए। अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं तो आपको वैसे भी सीधा फॉर्मूला पुट करना है, वहाँ आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, ठीक है। अब देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मैंने आपको एग्जांपल बताया था पिछले वीडियो में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्यों अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है या उसमें मोशन प्रोड्यूस करती है। जैसे इस पेन को मैं ड्रॉप करूंगा तो ये पेन नीचे की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, और ये पेन अभी 0 पे है, इसके पास स्पीड आ गई। अब कोई ऑब्जेक्ट 0 पे था, उसके बाद स्पीड आ जाती है, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है। पहले 0 थी, फिर कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसने गेन की है। वेलोसिटी में चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। और ये एक्सेलरेशन किसने प्रोड्यूस किया, अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स ने, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट एक्ट होता है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। आप अगर यहाँ से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करोगे तो भी उसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, यहाँ से ड्रॉप करोगे तभी उसी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, और ऊपर से ड्रॉप करोगे तो भी उतनी ही एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। यानी एक फिक्स हाइट तक जी की वैल्यू हमें कांस्टेंट मिलती है, एंड दैट इज जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मिलती है कुछ फिक्स डिस्टेंस तक। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होने लग जाएगी, जो हम पढ़ेंगे, हमारा 8th चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन वाला, ठीक है। तो अब इसमें देखो, क्योंकि ये भी क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, पूरा टॉपिक जो अभी पढ़ा अपन ने कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेके था, तो अब उसके लिए ये इक्वेशन हम रिप्लेस कर सकते हैं। क्या करना है हमें, केवल यहाँ पे जो a है उसको रिप्लेस करना है, किसके साथ, g के साथ, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए अलग से सिंबल बना लिया है एक्सेलरेशन का, और वो क्या नाम है इसका, g है। a की जगह उसको g को अपन लेके आए, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं। बाकी तो इनके क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो अब उन्हीं इक्वेशन को मैं रिप्लेस करता हूँ फटाफट 1 बाय 1। देखिए ये पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी बन जाएगी, u प्लस जी टी बन जाएगी। ये इक्वेशन देखो आप,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बन जाएगी, ए की जगह जी पुट करना है। थर्ड इक्वेशन देखो आप, सॉरी ये फोर्थ आ गई, थर्ड इक्वेशन देखो, ठीक है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gx, बस इतना हमें चेंज करना है। उसके अलावा भी 2-3 बातें और हैं। एक तो हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो करते हैं, आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे वो ऊपर जाया जा रहा है वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाती है और एक हाइट पे वो रुक के फिर वापस अर्थ की तरफ चलना शुरू करता है। तो वहाँ वो कुछ देर के लिए रुका, यानी अपनी मैक्सिमम हाइट जब पहुँचा तो वहाँ आप क्या देखते हो, उसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है। तो एक ध्यान रखना, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 जाती है। दूसरा, जब ऑब्जेक्ट ऊपर तरफ मूव कर रहा है तब आप g नेगेटिव यूज़ करोगे। g की वैल्यू कैसे यूज़ करोगे, नेगेटिव, पहले बता चुका, दोबारा बताता हूँ। और अगर ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फ्री फॉल है, ड्रॉप कर रहे हो, ऐसे में उसको ड्रॉप करता हूँ तो उसका g आप पॉजिटिव काउंट करोगे, और उसको अगर ऊपर फेंकता हूँ तो उसका g नेगेटिव एक्ट हो रहा है, क्योंकि आपने अब नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन पढ़ लिया है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करते हो तो जिस स्पीड से आपने उस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो रही है, यानी वेलोसिटी कम हो रही है। तो वेलोसिटी में चेंज कैसा आया, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू कम है कि ऊपर जाएगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इनिशियल ज़्यादा है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, बड़ा बेसिक है। अगर मान लो इसको मैंने 50 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया और यहाँ पहुँचते पहुँचते मान लो उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई, तो 20 माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 30, नेगेटिव आंसर आपका आएगा, यानी एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव काउंट होगा। तो उस केस में आप जी को नेगेटिव लेके चलिए। लेकिन अगर किसी चीज़ को ऐसे ड्रॉप करते हैं तो जब नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। जब आप उसको होल्ड कर रखते हैं, ये भी को ध्यान रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप कर रहे हैं तो इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और ड्रॉप करने के बाद से उसकी स्पीड बढ़ना शुरू होती है। तो अब उसकी अगर फाइनल माइनस इनिशियल चेक करोगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो उस सिचुएशन में जी आपको पॉजिटिव लेना है। थर्ड, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे भी आता है जैसे आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो यहाँ आगे गिरा, यहाँ आधे रास्ते मान लो, यहाँ आते आते आपसे पूछता है कि इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी है, इसकी वेलोसिटी कितनी है। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से मोशन काउंट करके देखते हैं, स्टार्टिंग से ही पूरा मोशन काउंट करके चलते हैं, तब तो क्या करना आपको, तब तो आपको जी नेगेटिव लेना है। लेकिन आप यहाँ से अगर उसका मोशन काउंट करके उसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं यहाँ से, तब आप जी पॉजिटिव ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ कर लेंगे। ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर रहे हैं, नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो ये वाई एक्सिस होती है। तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई। ऊपर जा रहा तो उस अकॉर्डिंग पॉजिटिव वाई, यानी उसकी ए की वैल्यू हो, चाहे वेलोसिटी की वैल्यू हो, चाहे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो, सब पॉजिटिव लेंगे। और इधर अगर अपन उनका मेजर कर रहे हैं तो चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे आपका डिस्प्लेसमेंट हो, वो सब नेगेटिव लेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इंडिकेट करें। बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप समझ जाओगे आपकी क्या क्या वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा है। मोशन अंडर ग्रेविटी भी हमने पढ़ ली एक तरह से। मोशन अंडर ग्रेविटी और इक्वेशंस ऑफ मोशंस में ज़्यादा फर्क नहीं है। मोशन अंडर ग्रेविटी में हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जी, वो हमें पता होगी हर क्वेश्चन में, यानी हर क्वेश्चन में हमें जी का इन्फॉर्मेशन तो होगा। अगर जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं किसी ऑब्जेक्ट को अपने ऊपर थ्रो किया है या उसको ड्रॉप किया है, ऐसे क्वेश्चन में आप मान लीजिए आपके पास जी की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी। और अगर इन इक्वेशन का यूज़ करते हैं तो एक्सेलरेशन की आए तो वैल्यू गिवन होगी या अगला आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये दो ही सिचुएशन हो सकती है। तो अब इन पे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले एक क्वेश्चन एच.सी. वर्मा से हम ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 11th बोर्ड क्लास तो होती नहीं, वरना बोर्ड क्वेश्चन लेते हैं। का क्वेश्चन है 26 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है इसमें,
कि एक ट्री ट्रंक है, समझ गए, पेड़ का तना बोलते हैं। जैसे मान लो ये पेड़ है और यहाँ से कोई बुलेट फायर की हमने, एक बुलेट को हमने फायर किया और ये गोली बन गई, ये गोली हो गई, ठीक है। ये बुलेट आती है और इस ट्री ट्रंक में घुसती है, इस पेड़ में घुसती है और कुछ डिस्टेंस 0.4 मीटर डिस्टेंस चलने के बाद ये रुक जाती है, यानी उसी पेड़ में फंस जाती है, यहाँ आके फंस गई। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात, फंस गई, रुक गई, वेलोसिटी 0 हो गई। यहाँ से उसको किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ हमने भेजा था, वो वेलोसिटी कितनी है, 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये पूछ रहा है कितने टाइम बाद ये रुक जाती है, यानी वो 0.4 मीटर की डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो कितने टाइम में ट्रेवल की है। अब हमारे पास जो इक्वेशंस है वो आपको पता ही है कौन कौन सी इक्वेशंस है। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी v इजिकल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन आपकी v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। अब यहाँ हमें कौन सी यूज़ करनी है, देखो टाइम हमें निकालना है तो यानी टाइम की इक्वेशन लेनी पड़ेगी। टाइम ये रहा, टाइम ये रहा, सॉरी, हाँ टाइम की इक्वेशन हमें है तो यूज़ करनी है, तो टाइम इसके पास, यानी इन दो में से कोई यूज़ करनी है। अब प्रॉब्लम क्या रही है, u है, v है, t निकालना है, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ये तो फर्स्ट इक्वेशन प्रॉब्लम आ रही है। सेकेंड इक्वेशन देखो, s है, ये रहा s डिस्प्लेसमेंट का ना, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, s है, u है, t पूछा है, ठीक है, हाफ है, a एक्सेलेरेशन नहीं, t नहीं, t हमें पास निकालना है। यानी इन दोनों प्रॉब्लम क्या रही है कि इन दोनों का यूज होने वाला है और इन दोनों में अगर एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिल जाए तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सेलेरेशन हम निकाल सकते हैं, किससे निकाल सकते हैं, देखो थर्ड इक्वेशन देखो आप, v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। v हमें पता है, u हमें पता है, x हमें पता है, तो वहाँ से पहले a निकल जाएगा और उस a की वैल्यू फिर फर्स्ट में या सेकंड में किसी में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या हो गया, एज बाय थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, v स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0, u 16 का स्क्वायर 256 प्लस 2a हमें नहीं पता, x 0.4, ये देखो हो गया 0.8 इंटू ए इजिकल टू माइनस 256 आएगा, कि भाई इसको दे लिया तो हमें, तो ये माइनस 256 बन गया, ये 2 इंटू 0.8 0.8 ए हो गया। अब ए निकालना है तो 256 डिवाइड बाई 0.8, ये 10 ऊपर चला गया और ये कैंसिल कर दो, 8 3 जा 24, 1 बच गया 32, तो ये आपका आ गया -380 मीटर पर सेकेंड। देखो नेगेटिव आ रहा है, क्यों नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है। क्यों रिटार्डेशन है, यहाँ देखो वेलोसिटी पहले 60 थी वो 0 हो गई, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी में चेंज नेगेटिव आया है, फाइनल माइनस इनिशियल 0 -16, ठीक है, तो एक्सेलरेशन में 0 नेगेटिव चेंज आया इसलिए ये माइनस में साइन आ रहा है। अब इसकी वैल्यू मान लो फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं, तो v इजिकल टू यू प्लस ए टी, v कितना है 0, u कितना है 16, माइनस a कितना है 320 320 और टाइम निकालना है, खत्म क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको आप इधर ले आओ तो ये प्लस 3 इन t इजिकल टू 60 हो गया, t इजिकल टू 16/3 20 हो गया और ये 20 हो गया, यानी 0.05, यानी 0.05 सेकेंड में ही वो ट्रंक में घुसेगी और रुक जाएगी, ठीक है। ये हमारा अब एक क्वेश्चन अपन नीट का करते हैं, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे पहले उसको सॉल्व कर लीजिए फिर देखते हैं। 2020 में क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक बॉल को ड्रॉप की जाता है, एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है, ड्रॉप का मतलब थ्रो किया जाता है, सॉरी देखो ड्रॉप और थ्रो में थोड़ा डिफरेंस समझिए आप। ड्रॉप करूंगा तो मैं उसकी स्पीड अभी 0 है और 0 से उसकी स्पीड बढ़ेगी।
अगर उसी बॉल को ऐसे मैं थ्रो करता हूँ तो इसके पास मैंने कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है, अब इस सिचुएशन में उसकी वेलोसिटी 0 काउंट नहीं होगी, यानी इट हैज़ सम वेलोसिटी ऑलरेडी which is equal to 20 मीटर पर सेकेंड द क्वेश्चन, एंड इट कम्स डाउन एंड हिट द ग्राउंड। जब आके ग्राउंड को हिट करता है तब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 80 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए कितना होगा, तो देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया, वही अपनी इक्वेशन है 3। देखिए यहाँ पे मतलब टाइम का कोई लेन देना नहीं है, मैं बार बार इसको साफ करता हूँ, भूल जाता हूँ, फटाफट पहले से मैं लिख देता हूँ। v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड थर्ड इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए आप टाइम का कोई लेना देना नहीं है, तो अब टाइम की इक्वेशन कौन सी नहीं है, थर्ड इक्वेशन नहीं है, तो वो यूज़ करेंगे। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax वाली यूज़ करने वाले हैं। v फाइनल दैट इज 80 स्क्वायर, u इनिशियल दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन। देखो अर्थ की बात चल रही है, डाउनवर्ड्स मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो g की वैल्यू पता होती है कितनी हुई 10, क्योंकि यहाँ पे gx आएगा और 10 है क्योंकि ये डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लेंगे हम क्योंकि नीचे तरफ आ रहा है, इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेट डिस्प्लेसमेंट इज हाइट ऑफ दिस टावर, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, बस इसका कितना हो गया, चलिए 20h इज इक्वल टू 6000 हुआ क्या, नहीं हुए, 400 इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये बचेगा 6000, और ये कैंसिल, यानी द हाइट ऑफ दैट टावर इज 300 मीटर। सो इजी क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और नीट का स्क्रीन पर देखिए, आप सोल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन है नीट 2010 का। देखो क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वही एक टावर है, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी वाला क्वेश्चन दोबारा से। ठीक है, एक फर्स्ट बॉल हम ड्रॉप करते हैं, वो कह रहा है फर्स्ट ड्रॉप करते हैं हम, ड्रॉप करना मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, और ये फर्स्ट वाली बॉल जब 6 सेकंड का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, 6 सेकंड तक मूव करती रहती है, या ऐसे मान लीजिए कि उसको फेंकने के 6 सेकंड बाद, इसको ड्रॉप करने के 6 सेकंड बाद सेकंड बॉल को वेलोसिटी v के साथ थ्रो किया जाता है, इसको ड्रॉप किया जाता है। इसको तो ड्रॉप किया है, ड्रॉप मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है इनिशियल, इसको थ्रो किया जाता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी v है, कुछ वेलोसिटी v है। वो कह रहा है कि 18 सेकंड बाद दोनों के दोनों 18 सेकंड के बाद आपस में मिलते हैं। आगे से अब मान लेते हैं कि 18 सेकंड बाद में दोनों आपस में मिलते हैं, मान लो ये कोई पॉइंट है, मिलते हैं, और कह रहा है कि फिर आप ये v बताना आपको कितना v है। ठीक है, अब ऑब्वियसली देखो इसको ड्रॉप किया है तो ये तो 0 स्टार्ट हो रहा है, और इसको थ्रो किया है तो इसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, यानी ये इससे कंपेयर में ये स्लो है, ये फास्ट बॉल मूव कर रही है। दोनों मूव करते करते आए नीचे, और जब ये ऑलरेडी आगे था लेकिन फिर भी इसको इसने कवर कर लिया, और 18 सेकंड जब टाइम स्पेंड हुआ टोटल, तब इसने इन दोनों को आपस में मतलब दोनों बॉल आपस में मिल गई है, या दोनों बॉल एक सेम लेवल पे आ गई है ग्राउंड से, ये मान सकते हैं। आगे बात समझ में। ठीक है, इसका मतलब हम बात करें तो टॉप से दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है x, दोनों सेम टाइम t इज इक्वल टू 18 सेकेंड पे आई है, ये बात कंफर्म हो गई, x बात कंफर्म हो गई। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए v कितना होगा। तो देखो हम क्या करते हैं, हम दोनों की इक्वेशन बनाते हैं अलग अलग। जैसे फर्स्ट बॉल की बात करो, फर्स्ट बॉल की बात करता हूँ, तो देखो फर्स्ट बॉल पे ध्यान दो आप, 6 सेकेंड तक ये यहाँ पहुँच चुकी थी, ठीक है, और 12 सेकेंड और लगे, तो यहाँ से यहाँ इसको 12 सेकेंड लगे, और इसके 6 सेकेंड बाद में इसको यहाँ फेंका है, यानी ये जो डिस्टेंस आगे वाली जो 12 सेकेंड में ट्रेवल कर रही है, ये स्टार्टिंग से उसको 12 सेकेंड में ट्रेवल कर लिया है। यानी ये वाली बॉल ऐसे मान लीजिए कि ये टोटल वाली, ये वाली जो बॉल है वो टोटल 18 सेकेंड में नीचे आती है इस पॉइंट पे, इस लेवल पे, और ये वाली बॉल 12 सेकेंड में ही उस लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि 6 सेकेंड पहले ये आपने ड्रॉप की थी, उसके बाद इसको ड्रॉप किया, तो उसी पॉइंट पे पहुंचने को इसको मिली 18 सेकेंड और इसको मिली केवल 12 सेकेंड। तो इसके हिसाब से आप, लेकिन आए दोनों सेम पॉइंट पे, ठीक है, तो ये टी दोनों के 18 सेम नहीं है, इसको उठाएंगे।
x दोनों के लिए सेम है। तो देखो स्टार्ट करते हैं, पहले की इसकी इक्वेशन बनाता हूँ फर्स्ट वाले की। x इज इक्वल टू इनिशियल जीरो है तो इनिशियल जीरो की, यानी यू टी आपका पूरा जीरो हो गया, u इंटू टी, यू जीरो तो ये पूरी टर्म जीरो प्लस हाफ एक्सेलेरेशन इसका क्वेश्चन रखा 10 इंटू टी स्क्वायर टी, इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, 18 सेकेंड लगी, 18 सेकेंड, तो 18 इंटू 18 टी स्क्वायर। और इसी का भी x निकालो, सेकंड बॉल का x, कि दोनों डिस्प्लेसमेंट तो सेम हुआ है, इसका x निकालो। इसके पास वेलोसिटी v कुछ थी पहले से, टाइम इसको लगा 12 सेकंड में ये यहाँ से यहाँ पहुँचा विद वेलोसिटी इनिशियल v प्लस हाफ इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसके लिए भी 10 अप्लाई होगा, क्वेश्चन भी 10 रखा है। और टाइम इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगा 12 सेकेंड, तो ये 12 इंटू 12, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। ये भी x इक्वल है, ये भी x इक्वल है, दोनों इक्वल पुट कर दीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 12v प्लस ये कितना हो गया 12 इंटू 5, 12 पंजो 60, 600 और 12, 12 इंटू 144 और 12 पंजो 60, 60 गुना 10, 600 और 6 दूनी 12, 712 7 35 720, ठीक है। ये हो गया 720 और इजिकल टू इसके इक्वल में ये आएगा, ये कितना है 18 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब 12v इजिकल टू 18 इंटू 18 इंटू 5, ये आप कर लेना आप, ठीक है। और v इजिकल टू जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको डिवाइड कर देना, ठीक है। इससे आपका आंसर आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन में देखोगे तो आपको उसमें से मैच करता हुआ मिल जाएगा। बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कि यहाँ से आपको टाइम कैसे लेना है, यानी इन क्वेश्चंस में हमें ये नोटिस करना है पहले कि चीज़ें कौन सी सिमिलर है दोनों के अंदर, उनकी हेल्प से हम इक्वेशन बना के अगर सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन करेक्टली और ईजिली सॉल्व होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं अपन, नीट का हो गया, IIT का क्वेश्चन लास्ट देख लेते हैं इस टॉपिक को लेके। ये क्वेश्चन जी मेंस का है 2019 का। इस क्वेश्चन में एक स्ट्रेट लाइन ट्रैक है, एक रेसिंग ट्रैक मान लीजिए जो स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, ठीक है। पहले क्वेश्चन को अपन लैंग्वेज में समझते हैं और उसके बाद फिर हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दो कार है, कार लेट, ये कार ए का पाथ ले लिया मैंने, दोनों के लिए फिनिश लाइन यही है, दोनों को यहीं पहुंचना है। ये बी कार है, ठीक है। अब क्वेश्चन में रखा है कि ए कार यहाँ पहुँचती है, टाइम उसका टी ए ले लिया मैंने, ये कार यहाँ पहुँचती है, इसका टाइम टी बी ले लिया। इसके बाद जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी वी ए ले ली और ये वेलोसिटी मैंने वी बी ले ली। अब क्वेश्चन का गिवन है कि जो कार की स्पीड है, कार की जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो वी बी यानी बी से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? स्मॉल वी ज़्यादा है, यानी इन दोनों की वेलोसिटी में डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस आएगा, यानी जितनी भी स्पीड इसकी है बी कार की उससे प्लस वी की स्पीड से आगे चल रहा है कौन? ए। अब वो तेज चल रहा है, जब वो तेज चल रहा है तो वो कम टाइम पे फिनिश लाइन पे पहुंचेगा। तो जितना टाइम क्वेश्चन कर रहा है, जितना टाइम ये लेगा टी बी, उससे कम टाइम में, कितना कम टाइम? टी टाइम कम में वो वहाँ से पहुँचेगा। एक्सेलेरेशन गिवन है a1, एक्सेलेरेशन a2 गिवन है। वो पूछ रहा है इस v की वैल्यू हमें बताओ, इस v की वैल्यू हमें बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने खुद ने ली है। va vb ये नहीं है, ta tb ये नहीं है, ये आपने खुद ने ली है, ठीक है। और कॉमन क्या है इस क्वेश्चन में कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम भले ही अलग अलग लग रहा है, वेलोसिटी भले ही अलग है, लेकिन दोनों स्टार्ट यहाँ से करते हैं और दोनों ख़त्म यहाँ करते हैं, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे। तो देखो पहले वाले की इक्वेशन देखते हैं। वेलोसिटी देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू इस वाली इक्वेशन से। हाँ, दोनों क्वेश्चन दे रखा है रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो ये भी बड़ा अच्छा काम हो गया, दोनों रेस्ट पे है, यू स्टार्टिंग 0 है, तो v इक्वल टू ए टी लग गया। तो a1 पहले वाला एक्सेलरेशन है, टाइम t a,
वी बी वेलोसिटी ऑफ सेकेंड वी बी इज इक्वल टू, इसका भी इनिशियल 0 है तो इसका भी सीधा ए से स्टार्ट होगा इक्वेशन, और टाइम टी बी। ठीक है, अब टी ए की वैल्यू आप वहाँ से पुट कर दीजिए, कितना आ गया टी बी माइनस टी ए, यानी हमने एक हमारी तरफ से जो टी ए लिया था उसको रिमूव कर दिया, लेकिन अभी भी हमारे पास क्या है 2 टी बी है। अब क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछी है तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन अकॉर्डिंग ये v आगे चल रहा है, यानी दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस क्या है, ये v है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लाएंगे, अगर मैं वी ए माइनस वी बी कर दूं, इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो पहले ये आएगा क्योंकि हम इस वाले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो टी बी माइनस टी और माइनस इधर से ए टू टी बी आ गया। वी ए माइनस वी बी, ये रहा वी ए माइनस वी बी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, इस वी बी को इधर ले आओ, ये माइनस बन जाएगा, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी, जिसकी वैल्यू निकालनी। तो धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, हमने जो खुद ने टर्म सेलेक्ट की है अपने मन से उसको आप, अच्छा इसको फटाफट कर लो, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो टर्म हमने ली है अपने हिसाब से उनको धीरे धीरे रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करते करते अभी हमारे पास अब एक टर्म रह गई टी बी, ये टी बी हमने यहाँ से रिमूव कर देंगे तो हमारा v जो हमारा सॉल्यूशन निकालना है वो आ जाएगा। तो टी बी भी 2 है तो इसको 1 कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू, मैंने टी बी कॉमन लिया इन दोनों में से तो ये कॉमन होकर बाहर आया और यहाँ से a1 t ये बच गया। तो a1 तो क्वेश्चन का पार्ट है, a1 a2 क्वेश्चन गिवन है, t भी क्वेश्चन नहीं गिवन, इसको रिमूव कैसे करें। अब इसको रिमूव करने के लिए हमारे पास जो एक इन्फॉर्मेशन है कि डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है, वहाँ से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखो ये वाली इक्वेशन अपन यूज़ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना x इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 टाइम एक्सेलरेशन टी बी निकालना में, u तो 0 हो गया, कांस्टेंट हो गया दोनों का, हाँ ठीक है, हाँ ये कर सकते हैं अपन। हम क्या करेंगे, दोनों के लिए बनाएंगे, यानी x इज इक्वल टू फर्स्ट वाले के लिए दोनों इनिशियल 0 है तो दोनों की खत्म हो गई बात। अब यहाँ से बचा हाफ a1 t1 स्क्वायर, पहले वाले के लिए मैंने हाफ a1 एक्सेलरेशन है, t है उसका टाइम है, और दूसरे वाले का x डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट दोनों x कर रहे हैं, u दोनों के लिए 0 है तो इसके लिए 0 हो गया, हाफ a टू टी बी स्क्वायर हो गया। ये दोनों इक्वल है, इनको पुट कर दो, इक्वल पुट कर दोगे तो क्या होगा, या इनको डिवाइड करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू a1 अपॉन a2 और टी ए स्क्वायर अपॉन टी बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो तो a1 a2 ये आ गया आपका टी ए और टी बी, दोनों तरफ आपने अंडर कर, सॉरी a2 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई a2। ठीक है, अब देखो टी ए की वैल्यू अपने पास है ऑलरेडी, दैट इज टी बी माइनस टी डिवाइड बाई टी बी। ठीक है, ये इतना हो गया। चलिए अब देखो इसमें हम टी बी को डिवाइड करते हो, देखो मैं इधर से ये रूट a2 अपॉन a1 इज इक्वल टू टी बी से टी बी डिवाइड किया, 1 आ गया, माइनस टी अपॉन टी बी आ गया। अब इसको इधर ले आइए, इक्वेशन रख दीजिए यहाँ से, ये तो आपको याद हो गई होगी। और अब यहाँ से क्या कीजिए आप, इसको t अपॉन टी बी जो है उसको तो इस तरफ ले आओ ताकि प्लस का बन जाए, और इसको इधर ले आओ तो 1 माइनस अंडर रूट a2 अपॉन अंडर रूट a1 हो गया। ठीक है, टी बी की वैल्यू हमें चाहिए तो इसको आप क्या कर दो, आप एलसीएम ले लो, पहले तो एलसीएम रूट a1 आ गया तो ये रूट a1 माइनस रूट a2 हो जाएगा। इस t को मैं इधर ले आता हूँ, मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ गया इधर, कोई दिक्कत। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये टी बी का आंसर क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते टी बी ऊपर चला गया तो इधर से टी रूट a1 डिवाइड बाई a1 माइनस a2 आ गया। ये हमारे पास टी बी आ गया, यानी अब इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया। चलिए अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ नोट करो, यहाँ भी टी बी और a1 a2 है। इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या,
क्योंकि ये इक्वेशन को मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलूँ तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको ऐसे, अपने केस में ये क्या हो गया, अपने केस में ये हो गया, ठीक है। तो अपने केस में ये हो गया, तो रूट A1 प्लस रूट A2 ऐसे A प्लस बी, और ये इस तरह से पुट कर देंगे ऐसे में। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इनको क्या मान लूँ, रूट A1 रूट A2 का स्क्वायर मान लूँ, तो मैं इस वाली आइडेंटिटी से यूज़ करके इसको लिख सकता हूँ। थोड़ा गौर करना 2 मिनट रुक के कि कैसे किया है, समझ जाओगे, आपको ये क्वेश्चन सारी आती है। अब यहाँ से देखो, इससे हुआ क्या, यहाँ नोट करो आप, इस वाले पार्ट पे नोट करो आप, ये वाला पार्ट मुझे यहाँ दिख रहा है, ये देखो ये वाला पार्ट मुझे यहाँ दिख रहा है। टीबी के मल्टीप्लाई में A1 अंडर रूट A2 है, और जिसकी वैल्यू क्या है, T रूट A1 है, ये मुझे यहाँ दिख रहा है। तो मैं अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। तो वेलोसिटी हमें निकालनी है, तो V इज इक्वल टू रूट A1 प्लस रूट A2 मल्टीप्लाई बाई आपका T रूट A1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई रूट A1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये वेलोसिटी इज इक्वल टू, कुछ साथ में चल रहा है, देखो यहाँ पे देखो ये साथ चल रहा है, माइनस का A1T और साथ चल रहा है, क्योंकि इसको हमने एक्सपेंड किया है, उसके बाद माइनस का A1T बाकी रहेगा, ये साथ चल रहा है, यानी यहाँ भी माइनस का A1T हमारा साथ जो चल रहा है वो चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये A1T बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा तो रूट में A1 था, A2 भी रूट में T बाहर चला जाएगा, माइनस A1T, ये A1T कैंसिल, और आपकी वेलोसिटी का फाइनल आंसर A1 A2T जो कि आपके ऑप्शन में गिवन है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमने काइनेमेटिक क्वेश्चंस और उसकी तरह ही मोशन अंडर ग्रेविटी की क्वेश्चंस होती है, उन दोनों पे हमने क्वेश्चंस कर लिए, HC वर्मा से कर लिए, नीट के क्वेश्चंस कर लिए, और हमने जी मैथ से क्वेश्चंस कर लिए। अगले टॉपिक में हम आएंगे, अब हम पहले ग्राफ का थोड़ा स्टडी करेंगे। अगेन थोड़ा बेसिक ग्राफ हमें पढ़ना है, यानी हम ग्राफ का जो टॉपिक अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हम 11th 12th जी नीट सबके पर्पज से पढ़ने वाले हैं। ग्राफ हमारे साथ रहेंगे जब तक आप कंपटीशन एग्जाम देते रहेंगे। तो उन ग्राफ्स की बेसिक नॉलेज, स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक ग्राफ कैसा होता है, पहले हम उसको लेके एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे, बहुत इजी तरीके से समझाएंगे आपको, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसी चैप्टर में अभी ग्राफ है। देखिए ये चैप्टर में काफ़ी बेसिक चीज़ें हम पढ़ के चल रहे हैं, आगे वाले चैप्टर फिर हमें इतने स्मूथ हो जाएंगे कि हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, और बड़े ईजी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।